अच्छा, अभी देखिए हम जम्मू जिला के खैरा प्रखंड के अंतर्गत हैं और यहाँ एक बाबा मिले हैं जिनका नाम वगैरह सब कुछ जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अंग्रेजों के ज़माने में जब यहाँ अंग्रेज भारत पर राज कर रहा था, उस समय में इनका जन्म हुआ है और इनका लगभग 85 साल के आसपास उम्र है। उस समय की कहानी को बताएँगे, उस समय किस तरह जीवन लोगों का चल रहा था, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो बाबा पहले सबसे पहले नाम अपना बता दीजिए। हमारा नाम बलराम मोती है जी। हाँ। तो आपका जन्म मतलब देश आजाद होने के पहले हुआ है? हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ पर बता रहे थे अभी कि कहाँ कचहरी था अंग्रेजों का? हाँ, सोरी रजन पड़ता है। अच्छा। वहाँ कचहरी था। अच्छा। अभी कचहरी करीब 10 साल से वो आटा उटा चुरा चुरा के सब ले गया। अच्छा, उस कचहरी में किस तरह मतलब आप देखे कैसे काम होता था यहाँ के पब्लिक के लिए? वहाँ जो अधिकारी होते थे तो वो क्या मतलब मदद करते थे या नहीं करते थे? वो उसका काम था कि यहाँ ईटा का मकान बना नहीं सकता है पब्लिक, तहसील वही सब करता था जैसे मलगुजारी। अच्छा। है ना, जितना मैंने कागज पत्र जो भी खेती वाला था सो यही सब कुछ था, यही सब कुछ था। तो तखने उस समय जब हुआ तब कचहरी जब आजाद हुआ तब उसी मतलब समय देश जब आजाद हुआ? हाँ, हाँ। देश आजाद हुआ तब कचहरी के जलाने पर आजाद हुआ। महात्मा गांधी आजाद किया। अच्छा। समझे? अच्छा, पहले हम लोग का खेती भी था। अच्छा, और जो क्रांतिकारी सब नेता थे देश आजाद कराने में, तो और जो क्रांतिकारी नेता थे उनके बारे में भी जानते हैं? उनका क्या क्या नाम था? वही एगो माने पकड़ी का था श्री कृष्णा बाबू। अच्छा। समझे ना जी। और हम किसी का काज करता यहाँ का सर सिपाही था, यहाँ का एगो महामडन था और इन्हीं का बाबा दुर्गा के बाबा था और हमारा एक चचरा नाना था वो अथी था तहसीलदार, तहसील करते थे। समझे? और उस समय में खेती में 8 मन के इकट्ठा होना मुश्किल था तो आदमी किसी तरह से गुजर। अच्छा, तखने सब पिनता था आम छाप मार्किंग या धोती वायरन का बोकला एकदम पानी में गिरी। अच्छा, कपड़ा जो होता था वो मार्किन का होता था? हाँ, कपड़ा मार्किने के, धोती भी ये पार है तो बस मार्किने के हिसाब किताब मैंने सब सूती। हाँ, सब सूती था। तो हम लोग एक साल जब अकाल पड़ा तो अकाल मतलब अकाल कब पड़ा था? अकाल देखिए 1917 में तो पड़ा था। समझे? तो उस मैंने 60 के बाद कि पहले? ना 60 के बाद। तो अकाल पड़ा था तो उस साल सखुआ के फर आदमी खाया था, रोटी बना बना सखुआ जो गाछ है। अच्छा, उसका फर बीच के उसको सुखा के चूर के रोटी बनाई करते थे। सखुआ का फल? हाँ। तो आप भी खाए होंगे? ना, हमने खाया। अच्छा। अच्छा, मैंने जो हमारा बुढ़ा बोल रहा था। अच्छा अच्छा, वही। अच्छा, हम लोग खाए हैं कौन सी मरुआ कोदो, समझे जी, महुआ, महुआ का फल। हाँ, अच्छा, जो पड़ता था ना भर पेट खाते थे। दही जरा घोर जरा दूध जरा सिझा के एक टाइम में खाते थे। समझे? उसका भुंजा भुन के उसका लट्टा चूर के ढेकी में चूर के तखने सब जितना भी चावल आटा पिसाता था चक्की में, चावल ढेकी में और मिल माल के कोई ठिकाना। अच्छा, मिल का व्यवस्था उस समय नहीं था? नहीं था, सब घर घर ढकी बेचना है तो घरे ढकिए वाला कूट के बेचना है या खाना तो ढकिए वाला कूट के खाना। अच्छा, दूध दही तो कभी किया कि 4 पैसे से दूध बिकता था। 4 पैसे शेर मतलब 1 केजी? नहीं, 1 केजी नहीं तो तब तो हो जाएगा 150। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो इसको 3 पाव मैंने 600 ग्राम 600 ग्राम का एक शेर। हाँ। अच्छा, घी 5 रुपए किलो। अच्छा, पाठा खसी 2.5 रुपया 1.25 रुपया, खूब ज्यादा था 4 रुपया से बेसी में पाठा खसी चल लेता था। अच्छा, उस समय में पढ़ाई लिखाई हॉस्पिटल ये सब स्कूल कॉलेज ये सब क्या व्यवस्था था उस समय में? उस समय यहाँ कुछ नहीं था। ये समय कॉलेज अरथी सा तो वो हम नामों ने तखने सुनते थे कि कॉलेज कहाँ, खाली स्कूल है जम्मू। तो स्कूल जम्मू में जिसका पैसा रहेगा वहीं जम्मू जाएगा, जिसका नहीं पैसा था यहाँ से
कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई सतमा, कोई आठवां करके। अच्छा, उस समय यहाँ पर स्कूल नहीं था? ना, स्कूल नहीं था। बाद में बना है, कुरबाटाल में था, लेकिन बिशनपुर प्रॉपर में नहीं था। बिशनपुर में भी है स्कूल? हाँ, अभी है। अभी तो बिशनपुर में नदी के पार एक स्कूल है और एक बगल में स्कूल है। हाल फिलहाल तो अभी बना है, हाल फिलहाल। अब वो हाल फिलहाल क्या है। अच्छा, और आप ये बताइए उस समय और आप क्या क्या दुख तकलीफ झेले और क्या क्या देखे उस समय में? दुख तकलीफ तो झेले कहे ना कि हम लोग का साथी होता था, बात होता था, तो कभी कभी मारो भात, कभी नीमक भात, कभी तरकारियों भात। जब भी सीजन होता तरकारी भरमा, झींगा परोर रोपली। और उस समय में दाल तो यहाँ ने मूंग हो बोले, तो मूंग के दाल खा। थोड़ा बहुत गेहूँ यहाँ खूब भारी से भारी, तो वैसने किसान के 5 मन गेहूँ मिले, और नहीं तो वह 1 मन 2 मन 1 मन 2 मन पनियर के साधन नहीं ले, लगबे न करवा। अच्छा, उस समय फसल जब उगाते थे तो उस समय में खाद डालते थे क्या, यूरिया नहीं, डीएपी? कुछ नहीं, खाली गोबर, खाली गोबर लाठा कुड़ी से चला के पटाता। जहाँ नदी है तहाँ नदी से चला रहा, जहाँ इधर आता है इधर चला रहा। और केतारी, लेकिन सबसे हम लोग का एक नंबर था कि केतारी उपजाते थे तो शाम बिहान 12 बजे शरबत पीते थे दाम तक। अच्छा, बिजली का क्या आप लोग मतलब कैसे उपयोग करते थे लाइट के लिए? लाइट के लिए लालटेन है, डिबिया है, किरासन तेल पर। अच्छा, उस समय किरासन तेल से डिबिया जलाते थे, लालटेन जलाते हाँ, थे। अभी लालटेन और डिबिया है? अभी तो नहीं है, अच्छा। अभी तो बिजली है। आप डिबिया के जलवाए, जिस दिन लाइन कट गलो खा गई उस दिन मोमबत्ती जलाओ। डिबिया के टाइम में किरासन तेल मिलबे न करवाए, तब आप कहा डिबिया। अच्छा, उस समय और क्या क्या चीज का अभाव था जो आप देखे अपने आंख से? उस उसमें वो तबीयत खराब होता था तो आप लोग ट्रीटमेंट कैसे कराते थे, इलाज? यही यहाँ का वैद्य, अच्छा। जैसे घास भूसा घास भूसा से ठीक हो जाता था हाँ, बीमारी? हाँ, हाँ? हाँ, और क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं। अच्छा। अन पूछिए दुर्गा को कि गलत, इसका भी होश है। घासे भूसा से जब हम लोग बहुत सीरियस होते पर रुपया में एक आना जाता था। मैंने घास देते थे, मतलब जड़ी होता होगा? हाँ, जड़िए। क्या रहता था जड़ी में, कौन सा जड़ी रहता था? अरे घास से क्या, पतवा बेजा नहीं देगा तो पतवा सिरों के बिक दो। नहीं, वो चिरोता क्या बोल रहे थे? एगो चिरौता भी होता है, वो इतना बड़ा बड़ा घास होता है। उसका क्या काम होता? उसका काम था कि जैसे लाधा में गर्मी है, बुखार है, तो आप ले रहे हैं घास का, लेकिन नहीं अच्छा हो लाधा मतलब पेट? हाँ, हाँ, तो उसको 2 खुराक 3 खुराक पीता है, उसके बाद उसका बुखार जड़ से कबाड़ देता था। लाधा वाला कर फुला करके पीता था लोग। हाँ, 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 चिरुता जैसे शाम को दे दीजिए गिलास में या लोटा में, और उसको डांट को तोड़ के रख दीजिए, रात भर फूलेगा, सवेरे अपना वो काम धो के 1 गिलास खाली पेट में पी लीजिए। अच्छा, उससे बुखार ठीक हो जाता है? हाँ, बुखार ठीक हो जाता अच्छा, अभी जो इतना तरह का बीमारी है, बड़ा बड़ा बीमारी है, उस समय था ये सब बीमारी? नहीं, उस समय नहीं था। और लकवा का इलाज नहीं था, अथी नहीं नहीं, इलाज नहीं था, बीमारी था? बहुत कम, बहुत कम? बहुत कम, 1% नहीं था। तो अच्छा, आप अपने अनुसार से बताइए कि अभी जो इतना बहुत सारा बीमारी आ गया है, हाँ, क्या कारण है जो इतना बीमारी आ गया है? हाँ, कारण है कि जैसे धान रोपते हैं तो रोपने के समय एक बेरा, और फिर 15 दिन के बाद, और फिर 15 दिन के बाद, माने 1 कट्ठा में 4 किलो 5 किलो मसाला आदमी देता है, तब भले 1 कट्ठा में 1 कुंटल धान हुआ। और वही चावल हम लोग खाते हैं। अच्छा, आलूआ रोपते थे तो उसमें मसाला नहीं देते थे, गेहूं लगाते थे उसमें मसाला नहीं देते थे, गोबर जितना पड़ जाए, लेकिन मसाला का नाम नहीं था, प्रयोग नहीं था, नाम था कि कहाँ मसाला आया नहीं। फर्स्ट चांस हम जब देखे कि जैसे सरकारी में दे रहा था गेहूं कम रेट में, तब वहां से हम लोग 2 आदमी मिलके 10 किलो लाए, 10 से तो लगाए, और गेहूं रंगल था, लगाए तो घास तो इतना इतना हुआ, और बाल भी इतना इतना, लेकिन वही समय से 12 ने 8 ने किलो यूरिया बाल हुआ। ये कौन सा साल का बात है ये, एक अंदाजा लगभग बताइए, अनुमान? ये अंदाजा रखो कि
अति 80-85 के आसपास, 80-85 गज। हाँ सच्चे उस समय यूरिया आया। अच्छा, उसके बाद ही शुरू हुआ खाद देना फसल में। फसल उसी समय, और उसी के बाद तब चला डीएपी। पहले फॉस्फेट पोटास सब था, अब उसके पर आ गया कौन सी डीएपी। आदमी तो कट्ठा में 2 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया पैदा ढंग से देता है। अब वही जो चावल है, तो एक तो वो हुआ खाद। अब धान कुटाना कहाँ है, तो जाइए मिल, वहाँ उतार गरम करता तो 1-2 रस टानता है। उसके बाद लाइए भात बनाइए खाइए। तो अच्छा, अब रहा कौन सी कि तखने मिट्टी का बर्तन में भात खाना बनते। अच्छा अच्छा, ठीक। दाल भी तरकारी भी थी, कढ़ाई वैसने घर रहता था, मिट्टी का बर्तन था किसान। और अब हो गया कौन सी अल्मुनियम, स्टील के थारी, तो सब बर्बादे वाला है अल्मुनियम वाला। और नहीं तो हड़िया ने है, और नहीं तो आपको रोक के हड़िया बना के मिट्टी के बर्तन में भात, और एगो तसला में बना के भात इतना इतना देते हैं। आप खा के देखते कि किसमें क्या गुण है, कैसा स्वाद कौन है। अच्छा, तो उस मिट्टी के बर्तन में बनाते थे खाना। हाँ और अभी बना रहे हैं स्टील के या फिर एल्युमिनियम वाला। हाँ दोनों में क्या स्वाद में अंतर लगता है? हाँ, स्वाद में बहुत अंतर। क्योंकि आज के लोगों को तो पता नहीं है कि मिट्टी के बर्तन में भी खाना बनता था। वो मिट्टी के बर्तन में खेबन करके तो पता इसलिए नहीं जानता, इसलिए वो तो स्वाद उसको पता ही नहीं है कि मिट्टी का बर्तन का कैसे लगेगा। आप सुनिए, अब जैसे हम लोग महुआ खाते थे, अब बैल के गाय के खिलाते थे, और हुआ कौन सी, अब चावल बिक रहा 30 रुपए किलो, तब महुआ बिक रहा है 60 रुपए किलो। समझे, किसान को महुआ निर्माण नहीं करता है घर में अभी अभी, अभी जिसको 5 कुंटल होगा वो भी, और जिसको 40 किलो होगा वो भी, सब बेच रहे कि 1 किलो हम महुआ बेचेंगे तो 2 किलो चावल होगा। अच्छा, हमको ये बताइए, ये क्या कारण है? चावल 30 रुपये, महुआ 60 रुपये, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा हुआ। अब जैसे दारू बनने लगा, मतलब शराब। तो अब उसमें शराब जैसे बनने लगा महुआ वाला, तब उसका भाव तेज रखा है। अब रुपया में 15 ना पीने वाला है, किसी घर बाकी नहीं है, एक नहीं एगो पीने वाला ना। अभी तो बंद है, सरकार बंद कर दिया है, बिहार सरकार। बंद हुआ से नहीं बंद हुआ नहीं, और महंगी हुआ। बैठिए थोड़ा। कैसे 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 महंगी हो गया? मैंने शराब और महंगा बिक रहा है। हाँ, कैसे? 100 रुपया बोतल बिक रहा है। कैसे? 100 में 1 बोतल। मैंने दाम कैसे बढ़ गया? तो दाम बढ़ गया, वही भागदौड़ में 2 घर लो 50 गो पियल जुट लो, हम ही देवो 60 रुपया किलो महुआ ले लियो, इतना ही लगलो इतने, तो हमारा मजदूरिया नहीं बचे तो काल बिचवे, इसी यही कही। अच्छा, तो मतलब दारू जो बिहार में बंद हुआ, शराब बंद हुआ, हाँ, उसके कारण से ये जो देसी शराब महुआ का, हाँ, उसका भाव बढ़ गया इसके कारण से। हाँ, तो ये तो बंद है, फिर चालू कर रहे हैं कि वो मिल रहा है, मिलता है अभी भी मिलता है। अच्छा, समझ गया। तो सब पीने वाला हो गया, इतना पी देखिएगा ना बचवा, वो भी साला पिए बोलेगा। तो बताइए, छोटा छोटा बच्चा भी शराब पी लेता है। अच्छा, तो क्या दिन बचेगा? तो यही तो कहानी है कि 40 में चश्मा और 60 में तो दसमा, तो माने 60 में तो मर्ज में तो दसमा। मतलब 60 साल ही अब के आदमी बचेगा जो उसका दिनचर्या इतना खराब हो गया, क्योंकि वो कम उम्र में शराब का भी सेवन करने लगा है। ये इस कारण से सिगरेट पीने लगा, अति थोड़ा शिखर खाने लगा, बीड़ी पीने लगा, तो ये सब बीमारियां फैलबे करेगा। अब देख लीजिए। अच्छा, उस समय आपके जमाने में मतलब क्या शिखर सिगरेट ये सब था क्या? कुछ नहीं, खाली बीड़ी और खैनी था मात्र, शिखर नहीं। अच्छा, उस समय जाते हैं, यहाँ वाला आदमी पीने के लिए दारू चाहता था, 12 में बोतल मिलता था, तो कहाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर होता है ना, आदमी 2 किलोमीटर जाके पीता था। समझे, तो कौन हमारे कुछ तो उम्र के, माने उन लोगों का उम्र ज्यादा होता था। हाँ, समझे ना, तो आज भी आता 5 रोज में किया, वो सनका पीता था। और अब सनका है कि सांझ के पीने है, और कते देखिए था दिन भर भूखे बनल रहे, तो उसको तो आयु घट भी नहीं करे। अच्छा, यही कारण है कि वो जो बोले 40 में क्या बोले, 40 में चश्मा, अच्छा, और 60 में दसमा। यही कारण है कि यही कारण है। और बीमारी का घर भाई, आज मसाला छोड़ दे, खेत में देना, सब्जी में देना, गाय के सुइया मारना, फिर भी बीमारी कम जगह।
फिर भी बीमारी कम जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फसल में खाद नहीं देंगे, हाँ, तो फिर आपका उपज दर घट जाएगा। घट जाएगा, वही आदमन के कटा होगा। तो फिर तो क्या करिएगा फिर? तो फिर क्या करेंगे आप, उसी में गुजर करना पड़ेगा। नहीं, सरकार एक व्यवस्था दिया है जैविक खेती करने के लिए, उसके लिए प्रोत्साहित भी सरकार करती है। केंचुआ पालने के लिए जानकारी है इस बारे में? ना, इस बारे में जानकारी नहीं। कौन सी? वो जो है ना, हाँ, वो गोबर का एक बनाया जाता है लगभग 3 फीट ऊंचाई और चौड़ाई, और उसमें गोबर डाला जाता है। ये जो केचुआ का बीज होता है ना, वो उसमें डाला जाता है, उसको मतलब प्रॉपर ढंग से उसको तैयार किया जाता है। तो उसमें केचुआ का बहुत ज्यादा संख्या हो जाता है, समझे। और वो एक टाइम रहता है कि इस टाइम में इसको यहाँ से उठा करके और खेत में डाल देना है। तो वो आपका जो यूरिया और डीएपी खाद का काम कर रहा है, वही ये भी काम करता है। सब काम माने तकने गोबर बैल बीज से उठल को लगा खेत में बीज को माने खाद। हाँ, तो इसका जो है ना, ये विधि को कहते हैं जैविक खेती, जैविक विधि द्वारा खेती करना, समझे। तो ये जो आप बताए कि खाद आने के बाद ही ये बीमारी का जो है प्रकोप बढ़ा, तो सरकार भी इस पर रिसर्च किया और उनको भी ऐसा मालूम हुआ, तो वो जैविक खेती करने के लिए देखते हैं कुछ दिन पहले ढैंचा लगाने के लिए भी कहा गया था। हाँ, जो कि उसका बीज भी ब्लॉक में फ्री में दिया जाता था। हाँ, डबल गाछ हुआ और उसमें केरावा ऐसा फरता है। हाँ, हाँ, तो ये उसी ढंग से फल होता है। तो ये सब जो 2-3 चीज था ना, मुख्य रूप से था कि जो यूरिया और डीएपी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको नहीं करना है, और ये जो ढैंचा और जैविक खेती के द्वारा उसको करना है, तो उपज दर जो है वो घटेगा नहीं, वो बरकरार रहेगा। लेकिन ढैंचा लगाने से खेत में तू चाहता है कि ढैंचा के जोत दीजिए और कम से कम 5 दिन पानी उसमें बांध। जी सही बात। और वैसा पानी का भांजन बैठता है, तू सर्वन करेगा तो फायदा क्या करेगा, है कि ना। दूसरा मच्छर मतलब आज डीडीटी। अच्छा, तकने टीबी एक बीमारी था, और जिसको टीबी धर लेता था उसका कोई इलाज नहीं था, मरने पर इलाज था। अच्छा, उस समय में? हाँ, समझे। अच्छा। तो टीबी के नामे सुनता था कि फलना गाँव के एक आदमी के टीबी हो, लेकिन टीबी इतना जोर नहीं था। और अब तो टीबी आसान सरकार सोच ले के दवा चला दे के टीबी देना हो गए दवा से ज्यादा मतलब उस दवा मतलब दे रहा है डीडीसी के छिड़काव जो 5 साल से बंद। अच्छा, उसी से बीमारी का उत्पन्न ज्यादा हो गया। अच्छा, डीटीटी का छिड़काव उस समय होता था। हाँ, वो क्या मतलब कैसे होता था बताइए। साल में वो आए के पाउडर था, और बल्टा में घोर के 2 आदमी आता था, और उसके बाद फिचकारी से जैसे पाइप से यहाँ हवा दे रहा, और उस माने घर बाहर सगरे छिड़काव मार देता था, दीवार खटिया मुड़ी से, तो खटिया भी सब साफ था। अच्छा, चलिए मतलब एक और जानकार आदमी आ गए हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि ये शुरुआत की है कि उस समय डीटीटी का छिड़काव होता था तो मच्छर का प्रकोप कम था, तो ये सब जो मलेरिया वगैरह बीमारी हो रही है लोगों को, तो वो उस समय इतना ज्यादा नहीं था। क्या नाम है आपका? श्यामदेव साहब। अच्छा, बताइए तो उस समय क्या मतलब डीटीटी कैसे छिड़काव होता था और क्या काम करता था वो? मैंने पूरे मतलब मच्छर को जो मैंने दीवार में जो है मैंने पूरे मतलब जिला से आता था टीम, और मैंने अपने हमारे घर से पानी उनी मांग करके और मैंने घोरता था और पूरे दीवार में और छप्पर ऊपर पर मैंने झोला वोला में मतलब डालता था, इसलिए वो मच्छर सारा मर जाता था, बीमारी भी खत्म हो जाता था। लेकिन अभी जो 5 साल मैंने सरकार जो मतलब दवा, हाँ मैंने 10 साल से डीडीटी का छिड़काव नहीं मतलब हो रहा है, इसलिए मतलब जाल माल मैंने आदमी पशु मतलब सब मतलब और व्यस्त मतलब हो रहा है। मैंने मच्छर काटने से मतलब आदमी बीमार हो रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है, बिना मच्छरदानी से मतलब सो नहीं सकते हैं। और अगर डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो भी दवा का शोषण ज़्यादा करता है। मैंने दवा को मैंने उसके पास जाने के बाद वो अपना कलेंट मतलब समझ लेता है, और उससे मतलब आदमी को शोषण हो जाता है, किसान को बहुत मैंने हार्म हो रहा है। मैंने सरकार अगर मतलब और वो जिला में लागू है, ये मतलब बंद नहीं है, लेकिन अभी 10 साल से वो छिड़काव बंद है। इसलिए अगर मैंने सही डीएम साहब को आदेश हो और उस पर मतलब आदमी मतलब अच्छा आदमी मतलब लगे, क्या भाई हम लोग मतलब मैंने बोलेंगे तो तुरंत मुंह चुप करने वाला बहुत हो जाएगा,
कि मैंने तुम बहुत भड़बड़ करते हो, इसलिए मैंने डीडीसी मैंने डीएम साहब का आदेश मतलब करवा करके वो छिड़काव करे, ताकि मतलब जाल माल मैंने सब जो है आदमी सब सुरक्षित मतलब होगा, मतलब मच्छर नहीं काटेगा तो आदमी भी सुरक्षा मतलब हो जाएगा। अच्छा देखिए, इनका कहना ये है कि कुछ साल पहले डीटीटी का छिड़काव होता था, घर घर में जाकर होता था। उसमें जिला से टीम आता था, एक दो आदमी साथ में रहते थे और वो बाल्टी में लेकर के उनके पास स्प्रे मशीन होता था और घर घर जाके छिड़काव करते थे। तो उससे क्या होता था, मच्छर मर जाता था। और इतना जो मलेरिया या फिर तरह तरह का जो बुखार या बीमारी हो रही है उसी के कारण से हो रही है। तो ये चाहते हैं कि डीएम साहब इस बात को सुने और फिर से अपने जिले में या फिर कहिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों से भी आग्रह ये कर रहे हैं कि वो डीटीटी का जो छिड़काव मच्छर मारने का स्कीम था उसको अनवरत चालू ही रखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बीमारियों में कमी लाई जा सकती है। यही कर रहे हैं ना आप? हाँ 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 हाँ। और कुछ आपके पास रोचक जानकारी है उस समय का, बताइए। मैं तो नहीं जानकारी काटने से अच्छा, उस समय आप तो अंग्रेजों के जमाने के हैं। उस समय अभी देखिए, अभी एक नया चीज आ गया है, डेंगू, एक बुखार है। उस समय था ये बीमारी? नहीं, डेंगू नहीं था, डेंगू बीमारी नहीं था उस समय। अगर उस समय डेंगू रहता तो जो घास वाला दवा था वो ठीक कर पाता? अब तो ठीक नहीं है कर पाता, वो तो बुखारे ठीक नहीं था। मैंने जितना भी दवा जैसे पूरे मतलब कैंसर मैंने घासे भूसा मतलब जो है और जड़िए बूटिए का मैंने शोध करके बनाया जाता है, और मैंने अभी मतलब शोध करके बनाया जा रहा है। उस समय मतलब जो है उस मैंने डायरेक्ट उसको उपयोग मतलब किया जाता था। जो आदमी जानकार था, जैसे गांव में अगर 100 आदमी है तो 5 गो मैंने वैद्य था, वही वैद्य के पास जाते थे और वही मतलब घास या जड़ी मतलब जो छाल मतलब मैंने देता था हम लोग को, उसी से हम लोग मतलब राहत मतलब मिलता था, तुरंत राहत मतलब मिल जाता था। अच्छा, उस समय जो मतलब शासक थे अंग्रेज, तो उन लोग तो इतना रोड और गाड़ी तो था नहीं, आवागमन के लिए कोई साधन नहीं था, तो फिर उन लोग कैसे आते थे? उन लोग का अपना सवारी, अरे तहसीलदार जो था से तो घोड़ा रखता था। अच्छा, घोड़े से आवन जावन, या तो वो लोग अपना सवारी से आते जाते थे, तो पब्लिक का तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ से पैदल जाते थे, जब सामान खरीद के फिर दिन भर में पैदले आते थे, कोई गाड़ी का उपाय ही नहीं था। और आप तो हाँ, या तो बैलगाड़ी ज्यादा सामान होता तो बैलगाड़ी लेके जाते थे, तो लाद के लाते थे। वैद्य जी के खटोलवा पर लावर थे, खटोला पर। हाँ, अच्छा अच्छा, तो वैद्य जी को कहीं किन्हीं का ज्यादा सीरियस हो जाता था, वो जा नहीं सकते थे वहाँ, तो वैद्य जी को लाने के लिए जाते थे तो मैंने चारपाई लेके जाते थे, खाटी जिसको। नहीं, वही रहता था। अच्छा, लेबर उसी का था। अच्छा फलना जगह जाना है जी, तो आपसे पैसा लगा, वो पहुंचावेगा, ले जाएगा वैद्य को। वैद्य को। अच्छा, उस समय में इतना गुंडागर्दी नहीं था। अच्छा, ईमानदार लोग थे उस समय। गुंडागर्दी यही था कि अरे किसी को धाने काट लिया तो किसी के खीरा तोड़ लिया तो किसी के छप्पर फाड़ के घर में हिल के अनाज पानी उठा लेके भाग जाता था। आई नहीं था कि सीना जोड़ी गोली लेके हिलता था और डकैती करता था, ये सब नहीं था। नहीं, ये सब कुछ। तो वो वैद्य जी को फिर कैसे लाते थे? वैद्य जी के जैसे हाँ, हमको जरूरत पड़ा था हम जाते थे वैद्य जी के, तो वो लोग तकरे उस समय बोलता था चपोला। चपोला क्या होता है? वही जो खटोलवा पर। अच्छा, खटोला। हाँ, तो खटोला के उस लोग बोलता था चपोला, समझे ना? ठीक है, वहां जाना है, तुरंत तू खबर कर को वो बैठलो, ओकरा उठाए न के तो दरवाजा पर धर को तोरा देख सुन के फिर चल बोला आप जे पैसा। अच्छा, उस समय में वो सखुआ का बोले कि हाँ, सखुआ के फर खाए थे। सखुआ का फल खाते थे उस समय, उसका फल मतलब केन का होता है फल, केंदू। हाँ केंदू, वो भी खाता था। हाँ, कनौदा जंगल में। अच्छा, अभी 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 देखिए मार्केट में अपने चौक चौराहा पर देखिएगा, वो ठेला लगाता है जिसमें चाउमीन, चाट, गुपचुप, पानी पूरी और क्या कहते हैं उसको, तरह तरह का जो पाव भाजी ये वगैरह वगैरह मिल रहा है। उस समय मिलता था? नहीं, उस समय कुछ नहीं, उस समय कुछ नहीं, और अधिकतर 2 टाइम भाते खाते थे। अच्छा, तो अभी मिल रहा है, तो वो जो मिल रहा है खाना वो क्या सही है कि क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सही नहीं है। क्या क्या खराब? सब तो असले मसाले वाला, सब तो असले मसाला वाला। ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो उसको खाने के लिए बड़ा ललायत रहते हैं, परेशान रहते हैं। हाँ। तो आप क्या कहिएगा, बच्चे को खाना चाहिए वो चीज? नहीं, बच्चे को खाना नहीं चाहिए। अब एक कुरकुरे चला है,
पुड़िया में 5 रुपए देता है, वो भी खाने की चीज नहीं है। उसमें तेल है, उसमें मतलब जो है और रिफाइंड ये सब चीज जो है बीमारी को बढ़ाता है। ये सब बीमारी को बढ़ाता है, लीवर को सबको। खराब करता हाँ, लीवर खराब हो जाने पर तो कोई भी बीमारी हो जाता है। तो आज से धर्मराज कितने दिन मिले? है। मतलब अगले 40 साल से ज्यादा 40 साल नहीं, 40 साल लगे थे। 30 साल, हाँ 30 साल। 30 साल हाँ। तब जम्मू में एगो धर्मराज क्या डॉक्टर था, लोकले सीनियर जूनियर सब बन गए। तब आया यहाँ जम्मू में धर्मराज, लेकिन उसका क्या था कि हम वहाँ गए, एक बच्चा लेके, दुइयों पैर हाथ ऐसा नहीं कर सकता था, खड़ा नहीं होता था, पेट फूल गया था। प्रसन्न गिद्धौर में दिखाए, मांगो बंदर में दिखाए, यहाँ दिखाए, नहीं ठीक हुआ। लचार में हम समझ लिए कहा कि पीली हुआ, उसको भी मैंने मंतरिया झाड़ता था, उसको भी जरवाए नहीं हुआ। तो कहा आप चले जम्मू। अब जम्मू गए तो देखा न मारा जाता, देखा बचवा को ऐसे करके उरिया पकड़ा, ओकर बाद ऐसे पकड़ा। कहा जी कहाँ इसको कोई बीमारी है, कहाँ कोई बीमारी है, कहाँ दिखाए? हमको फलना मोहल्ला जगह। डबल चिट्टा है? हमको नहीं, चिट्टा तो नहीं दिया। तो इसका कोई बीमारी नहीं है, काल है? सर तब भूलो है नहीं को कटी घास को है, और लड़कवा है करीब 9 साल के, तब घास को आई थी, घास कहते हैं भूल कर घास को है। तब अच्छा ठीक है, वो का ये काम करो तू समय से टम टम खैरा से जब 4 रुपया आना 4 रुपया जाना। तो देखा था, उसके बाद में देख के मुंह में कलम लेकर हंसने लगा डॉक्टर। तो हमरा तो एगो गार्जियन था साथ में, बोला सरकार तो हंसो, हमारे बचवा जान जाए तो हंसो, या तो काहे ले लिया हम इनको, बस कल के देखो पैसा आपको लगेगा। हमें कितना पैसा लगेगा? बोला हम 8 रुपया तो हमारा फीस जमा है, आपको 35 रुपया कुछ आना लगेगा। ठीक, हम लिख देते हैं दवाई, ले आइए हमारे पास, उसके बाद बता देना। गए जम्मू बाजार में लिए 35 रुपया 7.25 आना का था। गए तो बोला कि कितना लिया? हमको 35 रुपया 7.25। तो बोल हम बोले कि 35 रुपया कुछ आना लगेगा। ठीक है, दवाई उल्टा करके नहीं, दवाई सही है, 10 दिन खिलाइए इसको, ऐसे ऐसे करिए। उसके बाद 11वां दिन आना, और जब आने लगे हम तो कहा कि आप नहीं आइएगा। तो हम लोग का खूब था, 4 दिन बचवा खाया, 5वां दिन घर से बाहर होकर सड़क पर दौड़ने लगा, और फिर नदी के उस पार गया। तो हम कहा बचवा तो ठीक हो गया। 11 दिन हुआ तो क्या करे, जम्मू के लिए मालिक हमारे गार्जियन हमको डॉक्टर कल के कि 11 दिन में युवा पे नहीं प्रयास नहीं की, फिर पगले ली कि बचवा तो ये हम की तो ले बचवा जो दिखाया, बचवा हम जाना करे ठीक है, आप दौड़ा करे खेला करे और खेबो करे से तो जो फिर गई यहाँ जैसे सरकारी हॉस्पिटल से वैसे देखल को काहे लाए आप, से कहलो से हमारा शंका बुझले के 11 दिन में जाके देखेंगे। अच्छा ठीक है, कोदो तक पढ़ा कि इतना सीरियस किया है वो। अब तो हमको लगता है कि उधर कम से कम 500 रुपया खर्चा किए होगा, और सही बात है ना, 600-700 रुपया खर्चा कर लिए तीनों दिन मिला। तो बल एक काम करो, जब आ गया तुम तो 7 रुपया 5 आना हार लगेगा, लिख देते हैं। अच्छा ये लाइए, उसके बाद कैसे खाइएगा सब हम बता देंगे, खिलाते रहेगा। और अब आपको आना नहीं है, कहाँ वो बीमारी चला गया इसका वो नहीं कर सकता। ठीक है, वही आया खाया, उस दिन से फिर उसको करीब 8-10 साल तक बीमार के नामे नहीं जाना।